नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि राजस्थान सरकार ने जो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया है, क्या केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों पर भी बहाली का दबाव बढ़ने वाला है? राजस्थान सरकार ने जो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की है, उसके फ़ायदे क्या हैं और एनपीएस के क्या नुकसान हैं, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की सरकार के द्वारा राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बाद केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से पुराने पेंशन योजना की बहाली की मांग जोर पकड़ सकती है। दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम में क्या कुछ खास है, आखिर क्यों इसकी मांग उठाई जा रही है, इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। दोस्तों राजस्थान की सरकार ने राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ राज हैं, जिसके बाद देश के बाकी राज्यों में भी ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बाकी राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी सरकारों के सामने ये मांग बड़ी तेजी से उठाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों के घोषणा पत्र में भी ये दावा किया गया है कि प्रदेश में सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान सरकार के ट्वीट के बाद ट्वीट ये है, हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। दरअसल देश के कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बनाए जा रहे हैं। दोस्तों सड़कों पर आंदोलन से लेकर कई जगह संगोष्ठी का आयोजन भी समय समय पर किया जाता रहा है। हाल ही के दिनों में राजनीतिक गलियारे में अगर हम लोग देखें तो पुरानी पेंशन योजना काफ़ी तूल पकड़ती जा रही है। लाखों कर्मचारी आस लगाए हुए हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल हो जाए। केवल राज्यों के कर्मचारी ही नहीं बल्कि केंद्रीय कर्मचारी को भी इसका बेहद बेसब्री से इंतजार है। सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में ला सकती है। इसमें वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी भर्ती के विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जो 2004 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन स्कीम, वो कब और क्यों बंद हुई थी। दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने डिफेंस फोर्सेस को छोड़कर 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम की जगह पर नई पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया था। इस तारीख से या उसके बाद जो भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगा उसे अपने वेतन से न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए योगदान देना ज़रूरी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की, लेकिन इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया था। बाद में धीरे धीरे अधिकतर राज्यों ने इसे अपना लिया, लेकिन थोड़े समय के बाद ही नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आखिर विरोध हो रहा था तो कुछ न कुछ खामियां जरूर होंगी। अब आपको बताता हूं ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस महंगाई भत्ता की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती है, एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है।
पुरानी पेंशन योजना ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर कोई गारंटी भी नहीं दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी भी नई पेंशन योजना का विरोध करते आ रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में सर्विस के दौरान अगर मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है न्यू पेंशन स्कीम का। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो भी पैसा मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। पुरानी पेंशन योजना में 40% पेंशन कमिटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों, निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, आपको न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस और ओपीएस में फ़र्क पता चल गया होगा। तो निवेदन करता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।